आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th ठीक है विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसके साथ में हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, इससे ही रिलेटिव रहेगा आपका रासायनिक गुण किसे कहते हैं, इसको भी उदाहरण सहित समझाए। ठीक है, आप रासायनिक परिवर्तन समझ गए तो रासायनिक गुण आपको ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, चलिए पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया लेंगे। ठीक है, क्योंकि नाम ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसमें अभिक्रिया ही चलेगी। ठीक है, तो देखिए H2 ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये बहुत ही अधिक क्या है, अधिक ज्वलनशील, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, H2 अधिक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, किससे, LPG से, LPG से 3 गुना अधिक है, 3 गुना। ठीक है, प्लस O, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसने क्रिया करी तो देखिए क्या बनेगा, H2O। ठीक है, H2O ये क्या है, जल, क्या बना, जल बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस किसके साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया इसने, H2O, यानी कि एक जल बनाया, एक नया पदार्थ बनाया। ठीक है, जैसे कि दूध का फटना, दूध का फटना, दूध का फटना यानी कि दूध से दही का बनना, तो दूध से क्या बना, दही बना। ठीक है, तो यही तो है रासायनिक परिवर्तन, कि जिसमें पदार्थ अन्य पदार्थ से मिलकर, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, किसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, कि जब कोई पदार्थ, ये कोई पदार्थ H किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक गुण किसे कहते हैं, इसके बाद में आएगा आपका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण बहुत ही सिंपल है। क्या है रासायनिक गुण, कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो ये रासायनिक अभिक्रिया अपना जो प्रभाव है ना, ये अभिक्रिया करती वक्त ही बताएगी या अभिक्रिया होने के बाद में बताएगी। ठीक है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, लोहा जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तभी जंग लगेगी, तो लोहे ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो उस पर जंग क्रिया करने के बाद लगेगी या उसी समय लग जाएगी। ठीक है, जब हम लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ेंगे, खुले में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, नमी होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम उसको खुले में छोड़ेंगे तो वह तुरंत तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसी कई क्रिया होती है कि क्रिया करने के पश्चात ही, जस्ट बाद ही वह अपना प्रभाव बता देती है, ये क्रिया करने के बाद में बताती है। ठीक है, ऐसी भी क्रियाएं होती है, लेकिन लोहे पर जंग लगना ये क्रिया करने के बाद अपना प्रभाव डालेगी। ठीक है,
लोहे पर जंग लगना, तो इसे कहते हैं हम रासायनिक गुण। तो ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय अभिक्रिया होगी, तो कौन से रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का ही तो पाठ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है, उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं, ठीक है। आपको दोनों परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे कि जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएगा, उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक गुण ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक गुण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आप नोट्स में दोनों की परिभाषा लिखिएगा नोट्स में से, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, यहाँ से देखिए ये हमारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, तो इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, एलपीजी का दहन, दूध का फटना, ठीक है, H2+O H2O बना, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन और उसका उदाहरण। अब नोट करने लायक यहाँ पे बात है कि हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस होती है। जो हाइड्रोजन गैस है वह सबसे अधिक ज्वलनशील गैस होती है, जो एलपीजी से 3 गुना अधिक ज्वलनशील गैस है। किससे? एलपीजी गैस से भी 3 गुना अधिक ज्वलनशील गैस होती है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, ये उसकी परिभाषा हो गई, उसका उदाहरण हो गया, और ये इसी के बारे में नोट करने लायक बात है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आप देखिए रासायनिक गुण किसे कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए, तो ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय, ठीक है, या उसके बाद अपना प्रभाव यानी कि अपना असर दिखाता है, उन्हें पदार्थ के रासायनिक गुण कहा जाता है, ठीक है। किसे कहेंगे हम रासायनिक गुण? कि ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है, उन्हें पदार्थ के रासायनिक गुण कहा जाता है, ठीक है। चलिए जैसे उदाहरण के लिए लोहे का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जंग बनाना, ठीक है। लोहा जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या लगेगी? जंग लग जाएगी। हम कहते तो है कि कीट आ गई, लोहे से बने कीमाड़ होते हैं, उनके ऊपर क्या आ जाती है? कीट आ जाती, तो वही तो है जंग लगना, कीट आना, एक ही बात है, ठीक है। तो ये था आपका रासायनिक गुण, ठीक है। यहाँ से इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण को नोट कीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और ये था हमारा रासायनिक परिवर्तन। 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर नोट करें और कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए।